Hello and welcome to my channel Archie Ghosh, and this is your top tutor Dr. Chinmay Ghosh. So a very important topic, a very short topic we are going to revise right now, and this is going to come in your entrance exams. कौन सी entrance exam? Latest में 2020 में भी यहाँ से टॉपिक आया हुआ है. ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से देखेंगे. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, NH3, EN इथाइलिन डायमीन, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव और CO. तो ये जो लिगैंड्स हैं, इनमें से यहां तक I नेगेटिव से लेकर वाटर तक ये सब वीक लिगैंड है, और NCS आइसोथायोसाइनेटो और CO कार्बोनिल यहां तक स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड्स तो हमको ठीक है, हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से याद कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जाम में हमको याद नहीं रहता. तो इसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत शानदार ट्रिक होगी, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फटाफट मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. तो चालू करते हैं. यहां पर अगर वीक लिगैंड है, मतलब I नेगेटिव से वाटर तक है, तो वीक लिगैंड के लिए ये डेल O लेस देन P दिखाया जाएगा, मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है. और स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए सिंबलाइजेशन डेल O ग्रेटर देन P होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग पेयरिंग और फोर्सिबल पेयरिंग को इंडिकेट करता है, और ये बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब ये होता है वीक लिगैंड में पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब उसमें सेपरेशन T2G और EG के बीच में कम है, तो आसानी से ये हायर एनर्जी वाले EG में जंप कर सकता है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स में क्या होता है, फोर्सिबल पेयरिंग होने के कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पर नहीं जाता और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो ये तो आपका एक नॉर्मल सा चीज है. अब हम लोग इसकी ट्रिक देखते हैं फटाफट. चलिए बच्चे लोग, अब फटाक से ट्रिक देखते हैं. ये ट्रिक आ गया जो आपको मजा आ जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है वाओ मजा आ गया करके. देख लीजिएगा, मजा ही आने वाला है. तो ये ट्रिक याद करने का तरीका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का. कोई सुनो नाइट एंट्री नहीं है इडियट, नक्शे में पानी ऑक्सीलेंट है. ये लिखने के पीछे कारण है, मैं आपको बताऊंगा. फिर से कल सचिन बाहर आएंगे. ये है आपका ट्रिक, याद रखना बड़ा सरल है. कोई सुनो नाइट एंट्री नहीं है इडियट, मतलब कोई से हो गया CO कार्बोनिल, सुनो से हो गया साइनाइड, नाइट NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, एंट्री इथाइलिन डायमीन नहीं है, नहीं से अमोनिया, इडियट से EDTA याद रखना. तो कोई सुनो नाइट एंट्री नहीं है इडियट, तो CO CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, EN NH3 और EDTA4 नेगेटिव. यहां से फटाफट हो जाएगा. आगे नक्शे में पानी ऑक्सीलेंट है, नक्शा मतलब NCS नेगेटिव नक्शा के लिए, पानी के लिए H2O, ऑक्सीलेंट के ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव है के लिए OH नेगेटिव. तो फटाक से ये भी याद हो गया, NCS नेगेटिव, H2O, C2O4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव. और फिर लास्ट जो है, फिर से कल सचिन बाहर आएंगे, तो F से हो गया F नेगेटिव, ठीक है, से हो गया H2 नेगेटिव, है ना, H2 नेगेटिव मतलब सल्फाइड, और Cl क्लोराइड, SCN नेगेटिव सचिन के लिए, है ना, थायोसाइनेटो, Br नेगेटिव बाहर से आ गया, और आएंगे में I नेगेटिव. तो बड़ा आसान है, फिर से कल सचिन बाहर आएंगे, F नेगेटिव से I नेगेटिव तक. ये पानी वाटर से लेकर यहां तक I नेगेटिव तक सारे वीक लिगैंड. वाटर के बाद जितने भी आप पढ़ रहे हो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है, मतलब CO से NCS तक स्ट्रॉन्ग लिगैंड. वाटर और वाटर के बाद जितने भी दिख रहे हैं ये सारे वीक लिगैंड्स है. तो याद करने का तरीका बड़ा मस्त है, मजेदार है. कोई सुनो नाइट एंट्री नहीं है इडियट, नक्शे में पानी ऑक्सीलेंट है. फिर से कल सचिन बाहर आएंगे. अगर आप लिखना चाहो तो फटाफट स्पीड से लिख भी सकते हो. कोई सुनो नाइट एंट्री नहीं है इडियट. तो ये याद हो गया आप लोगों को. उसके बाद नक्शे में पानी ऑक्सीलेंट है, ठीक है, तो OH नेगेटिव. उसके बाद क्या आ गया, फिर से कल सचिन बाहर आएंगे, हो गया. ये देखिए, ये पूरी सीरीज आपकी फटाफट याद हो गया. I नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव. बस ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप मतलब ऐसे बना सकते हो जल्दी से. ये रिवीजन करने का फटाफट तरीका हो गया. तो ऐसे में आपको दिख रहा है कि I नेगेटिव जो है और वाटर तक ये सारे क्या हो गए, वीक लिगैंड, ठीक है, और इसके बाद जितने भी हो गए ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है. तो इस तरीके से आप जल्दी याद कर सकते. आइए देखते हैं 2020 का एक क्वेश्चन जो यहां से आया हुआ है. नीट 2020 में एक क्वेश्चन इसी से आया हुआ है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. SCN नेगेटिव, F नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, CN नेगेटिव,
ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको मालूम है ट्रिक क्या है। ट्रिक है कोई सुनो, ठीक है, नाइट एंट्री नहीं है इडियट, नक्शे में पानी ऑक्सीलेंट है, फिर से कल सचिन बाहर आएंगे। तो सचिन है ना, ये लास्ट में होगा, फिर से कल सचिन, तो फिर और फिर उसके बाद सचिन है। कोई सुनो, नाइट एंट्री नहीं है इडियट, उसके बाद क्या था, उसके बाद नक्शे में पानी ऑक्सीलेंट है, तो कोई सुनो, तो सीएन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद ऑक्सलेटो, उसके बाद फिर से कल सचिन, उसके बाद आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको पता है तो दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर। और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर से बार बार ट्रिक बार बार एग्जाम से पहले याद करते रहना, फटाफट रिवीजन करते रहना, आपके लिए फायदेमंद है। तो जल्दी से कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसकी मदद से आप वेवलेंथ और एनर्जी ऑर्डर निकाल सकते हो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या एनर्जी आपको दिया, तो सिंपल सा ट्रिक याद रखना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। यहां पर 3 एग्जांपल्स मैंने दिया है, NiNO2 6 4 नेगेटिव, NiNS3 6 2 पॉजिटिव, NiH2O6 2 पॉजिटिव। तो स्ट्रेंथ ऑर्डर वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया NO2 नेगेटिव, उसके बाद NH3 और वाटर। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो NO2 का स्ट्रेंथ ज्यादा इसीलिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसके, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद वाटर। और उसका जस्ट ऑपोजिट वेवलेंथ होगा, एनर्जी और वेवलेंथ जस्ट ऑपोजिट है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा, NiH2O6 जो वीक है उसका वेवलेंथ ज्यादा, उसके बाद NiNS3 2 पॉजिटिव और सबसे कम NiNO2 4 नेगेटिव। चलिए अगला एप्लीकेशन देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड स्पिन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है जिसको डेलो मोर देन पी से दिखाया जाता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डेलो लेस देन पी है वीक फील्ड लिगैंड तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एग्जांपल्स कुछ देखें, NiH2O6 वाटर एक वीक फील्ड लिगैंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है NO2 के बारे में, तो NO2 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जल्दी से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कौन हाई स्पिन है और कौन लो स्पिन है इस ट्रिक के द्वारा। अगला है टू अंडरस्टैंड इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस ट्रिक के द्वारा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ट्रिक के द्वारा, अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है तो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी आप जल्दी से पता कर सकते हो। डेलो ग्रेटर देन पी, यानी आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पेयरिंग होती है, यानी उसकी स्पिन कम हो जाएगी, लो स्पिन, तो वो बनाएंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें इनर ऑर्बिटल्स में पेयरिंग हो जाती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डोमिनेंस बनाएगा वो। तो डेलो लेस देन पी है, यानी कि यहां पर पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लगेगी और दोनों एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तो स्पिन बढ़ जाएगी, यानी कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे COI4 2 नेगेटिव, आई नेगेटिव देख लो यहां पर वीक फील्ड लिगैंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। NiNS3 2 पॉजिटिव अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया। तो बहुत इजी है, फटाफट फटाफट आपको खाली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने ट्रिक बताया उसको बस याद करना है और एंजॉय करना है। बेस्ट ऑफ लक।